बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर फातिमा हैप्पी व्लॉग। जिसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट शेयर करना मत भूलें। तो व्यूअर्स, आई एम वेरी सॉरी जो दो तीन दिन से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। उसकी वजह ये थी, वैसे भी आप लोग जानते होंगे जो ईद के दिन होते हैं ना, तब टेलर जो होते हैं ना, टेलर मास्टर मतलब कपड़े सिलाई करने वाले, उनके पास काफ़ी ज़्यादा रश आ जाता है। उनके पास बात करने का टाइम ही नहीं होता। तो व्यूअर्स, आई एम वेरी सॉरी जो मैं व्लॉग 2-3 दिन से अपलोड नहीं कर सकी। वैसे मेरी तबीयत जो है वो भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेन बात ये है, हमारा हबील अहमद जो है ना, छोटा सा बेबी, उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरा किसी काम को दिल नहीं चाहता। हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ली हैं, तो अल्लाह के करम से वो आज जो है बिल्कुल ठीक है। पहले से वो बहुत ज़्यादा ठीक था और खेल भी रहा है, बच्चों के साथ भी खेल रहा है और अपनी मम्मा के साथ भी खेल रहा है। तो आज जो है मौसम भी बहुत अच्छा खूबसूरत, सुबह का टाइम इतना ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है। कल जो है मेरा ईद का दिन कल इतना ज़्यादा बोर गुजरा है। बस आप लोग भी कमेंट्स में बताएं आप लोगों का दिन कैसे गुजरा है। मेरा तो बहुत ज़्यादा बोर गुजरा है। वैसे भी हाबील की तबीयत ख़राब थी कुछ इस वजह से, कुछ वैसे ही पता नहीं क्या था। कल का दिन जो है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन इस बात का मुझे पता नहीं क्यों उदास था। बाकी भाई जो हैं वो काफ़ी लेट आए थे। हमारे घर जो सालन है वो भी काफ़ी लेट बनना था, तकरीबन 12-1 बज गए थे, क्योंकि जहाँ पर हमने हिस्सा डाला हुआ था ना, वो लोग जो है वहाँ पर एक जो बंदा है वो कम था, वो कहीं गया हुआ था, उसकी वजह से लेट होगी कुर्बानी। तो वो आया तो बाद में ये कुर्बानी हुई, तो 12-1 बजे हमारे घर सालन बना था। आप लोगों ने बताना है कमेंट्स में आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा था, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि ये ज़रूरी ना होता है एक बंदे का दिन उदास गुजरा हो दूसरों का भी उदास ही हो। और मैं ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सोचती थी। मैं चाहती हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हंसते मुस्कुराते हैं और हमेशा टेंशन से दूर रहें। चलते चलते मैं आ गई थी सड़क के पास, और आज सड़क पर चलने का जो है वो अपना ही मज़ा था। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज दिन जो है वो भी बहुत इतना प्यारा मुस्कुराता हुआ जो है हमारे पास आया है। और हमें भी चाहिए इस दिन का ऐसे ही इस्तकबाल करें जैसे वो हमारे पास आया है। वैसे हमारी ज़िंदगी को एक एक दिन जो है वो कम होता जा रहा है। हमें जो हर दिन है हमारा एक एक दिन जो है वो इंजॉय करके जीना चाहिए। बस आप लोगों को मेरे मॉर्निंग व्लॉग होते हैं ना, फर्स्ट टाइम वाले, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे चलने का मौका मिल जाता है, मेरी वॉक हो जाती है और मैं अपने आप को इतना ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आज ही बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा पहले होता था। आज भी मैं इतनी ज़्यादा फ्रेश हो गई हूँ, मतलब मेरा दिल चाह रहा है मैं आप लोगों से बातें करती ही रहूँ। चलते चलते हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और अपने डेरे के, और आपको मेरे पीछे बड़ी बड़ी जो है दरख्त नज़र आ रहे होंगे, जो माशाल्लाह से बड़े प्यारे लगते हैं। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब हम यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। चक्कर तो इधर लग ही गया है, हमने कहा क्यों ना हम अपने तिली देख कर जाएँ। तो बस ये हमारे तिले लगे हुए, तो बीच में से काफ़ी जगह खाली है जहाँ पर ये उगे नहीं थे। तो बस मेरा व्लॉग बनाने, उर्दू में व्लॉग बनाने का मतलब ये था। मेरे व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे, वो कह रहे थे आप जो है ना वो उर्दू में व्लॉग बनाएं, क्योंकि सब लोगों को समझ आ जाएगी। मतलब मेरा भरा ये सारे लोग जोड़े उन्होंने साड़ी पंजाबी समझ क्यों नहीं आती। चलो कोई गल नहीं आती तो फिर कोई गल नहीं, असी तुहाडे वास्ते उर्दू में व्लॉग बना लिसा। और हमें अब जाना चाहिए घर, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है मुझे बाहर आए में। मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया है, वो कह रहे हैं आप जो है ना उर्दू में व्लॉग बनाया करें। तो मेरा सोहना भरा हुण मैं तेरे वास्ते उर्दू में ही व्लॉग बनाने, क्योंकि तेनू मेरी समझ कोई नहीं आती। वैसे साड़ी पंजाबी ज़बान है तो बड़ी मिठी, पता नहीं थोड़ी समझ क्यों नहीं आती, पर कोई गल नहीं, हम जो है ना आपसे उर्दू में बात कर लेंगे।
डोंट वरी, इट्स ओके। कितना बड़ा दिन था, कुर्बानी का दिन था, हर एक रिश्ता जो है वो इकट्ठा हुआ था। व्यूअर्स, भाई भाई इकट्ठे थे, बहनें बहनें इकट्ठी थी, बाप बेटा इकट्ठे थे, खास तौर माँ, जिनकी तो माएँ थी, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, ज़िंदगी लंबी करे, और जिनकी माएँ नहीं थी अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मेरी दुआ है, ये देखें ना, माएँ चाहती हैं हमारे बच्चे जो है ना ईद के दिन जो हमारे पास इकट्ठा होकर आए, हमें सलाम करे, हमसे ईदी ले। ये जो मोमेंट होते हैं ना, ये बड़े प्यारे होते हैं, दिल चाहता है इन्हें कैमरे में कैप्चर कर लें, सेव करके रख लें कि बार बार यही सीन जो है देखते जाए। तो व्यूअर्स, जो मेरे परदेसी भाई जो अपने मुल्क से बाहर बैठे हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए बाहर बैठे हैं, उन्हें मैं सलाम करती हूँ। उनकी इतनी हिम्मत थी जो ये दिन बर्दाश्त कर लिया। मतलब ये जो होता है ना ईद वाला दिन, ये जितने भी जहाँ जहाँ बैठे सारे लोग जो है कल के दिन हर कोई इकट्ठा हुआ था, और नहीं थे तो मेरे परदेसी भाई नहीं थे। अल्लाह ताला आप लोगों की सारी परेशानियाँ, मुश्किलें जो हैं वो दूर करे, और इतना आपको पैसा दे कि आप लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और जितने में हों उतने में शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, जितना कुछ हमारे पास है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है, तब भी वो कहते हैं, तब भी वो पैसे के पीछे भागते हैं। व्यूअर्स, पैसे के पीछे भागने से बेहतर है हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चलें और अल्लाह ताला के पीछे भागें, क्योंकि पैसे के पीछे भागने में हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हम अल्लाह के पीछे भागेंगे, हमारे आने वाली ज़िंदगी, जो आने वाली नस्लें हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो। मेरे परदेसियों, मेरे पिरामों, मेरे शहजादियों, थानू मेरी तरफों ईद मुबारक, बकरा ईद। आज का दिन जो है व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आज का दिन जो है मैं कल वाली फीलिंग के साथ इंजॉय करूँगी। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, और हमें दे इजाज़त, मिलेंगे हम नए व्लॉग के साथ, आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में मुझे याद रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नूर फातिमा हैप्पी व्लॉग, जिसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।